साथियों को एक बार फिर से जोहार। और आज हम लोग पढ़ेंगे शिवांगन पब्लिकेशंस का खौरठा प्रैक्टिस सेट 14 पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है कि चाबी काठी जो नाटक है शीर्षक के माने की है, तो शीर्षक के माने है मालिकाना हक। जे चाबी काठी के जे लास्ट में जो है वह कालूराम जो है अपन चाबी काठी जो है वह शंभू के दे है। दूसरा प्रश्न की है कि दूसरा प्रश्न है लोक कथा से। डांगर गुलीन गोरखिया किसाने की चाइल लेल चिरवाए गेलथिन। तो ये पंक्ति जो है खौठा लोक कथा जो है गोहाल पर्व के लगे। क्या कर लगे? तो गोहाल पर्व के लगे। तो गोहाल पर्व जो है खौठा लोक कथा किनकर द्वारा लिखल गया है? तो ए.के. झा के द्वारा लिखल गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हमें पूछ लिया है चिरबिरा उठलैन किसान के कौन चाइल से। ठीक है, जब गोहाल पर्व में जो है ये अपने जो है गोरखिया जो है बनू है, पीठा बनू है, खीर बनू है। और जानवर गुलिन के जो है वह छूछे नारे धाने के नारा और पौरा के मिलल के कारण जो है ओकर जानवर जो है रूट के चले लगोथिन बोंदन। तीसरा प्रश्न है नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाँच रे तोर खातिर सुसनी साग हमर खातिर माछ रे। ई पंक्ति गुला ककर लिखल लगे। ई पंक्ति जो है वह श्रीनिवास पानूरी जी के लिखल लगे। आगे है चौथा प्रश्न है कौन पर्व भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व पर्व जो है करम पर्व के कहल गया है। आगे है पांचवा प्रश्न एके हाड़ी आपन आपन भात रांधब के लक्षित अर्थ अकर में की हुए। तो एकता से यह देशे आपन आपन जिंदगी जिए के। ये जो है सोहान लागे रे गीत के है। ये गीत है सॉरी ये पंक्ति जो है वह एक पथिया डोंगल महुआ जो है वह दूसरा कविता जो है वह है आगू करब अपन देश के लगे। आगू करब अपन देश जो है के लिखले तो सुकुमार के द्वारा लिखल गया है। ठीक है, एक में जैसे आवा सभिन मिल मैसी आगू करब अपन देश हामिन छोटा नागपुर के बासी एके ठीनक सभिन चासा चासी। ठीक है, आगे है छठा प्रश्न हमर भारत महान रे गीते के लेताय रे कौन कथन गलत है। तो सबसे पहले हम जानबे हमर भारत महान रे जे सोहान लागे रे के पांचवा जे गीत है हमर भारत महान रे अंबुज कुमार के है। किनकर लिखल है? तो अंबुज कुमार के। ठीक है, तो गीते के लेताय रे कौन कथन देखबे हम गलत है। तो एक में देखिए ये गीत जो है अंबुज के लगे। तो हाँ इनखर घार जो है बाराडी लगे अंबुज कुमार के। तो हाँ सभ्यता के किरण भारत से फूटल है। तो हाँ ये सभ्य जो है कथन है और ऑप्शन नंबर डी जो है होते। अब सातवां प्रश्न है डाह जो है वह नाटक लगे किनखर रचना लगे। तो सुकुमार जी के पूरा नाम की है तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा। तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा के यहाँ जन्म पूछ लिया है। तो 2 नवंबर यहाँ होते 2 नवंबर 1956। सुकुमार जी के घर कहाँ है? तो ध्यानरा जे नावाडी प्रखंड के बोकारो जिला में है। ठीक है, तो इनकर माई के नाम लगे राधा देवी और बाप के नाम है विश्वनाथ विश्वकर्मा। आठवां जो है खूंटा भीतर चिया गोटा की लगे। तो खूंटा भीतर चिया गोटा जो है लोक कथा लगे। और 10वां लोक कथा लगे ये लिखल गया है दिनेश दिनमणि के द्वारा। अब एकर में की गल के लेताय रे त्यातर चिया खा है। तो त्यातर चिया के खाए? तो कौआ खा है। त्यातर चिया जो है के खाए? तो कौआ। तो कहाँ खा है? तो सुकुमार जी मूल रूप में कैसन कलाकार है? तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा जो है मूल रूप में जो है वह नाटककार और गीतकार ई दोनों है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जीते। 10वां प्रश्न है छठ बखरिए कई पारिवारिक लोक रहू है। तो कई पारिवारिक लोक रहू है? तो 10 से 15 परिवार से बेसी ना रहू हथिन। 11वां प्रश्न है कवि के नजरे कोरही और कादर आदमी की हबू है।
तो कोरही कादर आदमी जो है वो है मनहरू जो है वो है। चिकन के उल्टा किया हुआ है तो खरखर हुआ है और खरखुद्दर हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी। 13वां प्रश्न है, कते सुंदर छोटा नागपुर। तो ई की है, ई जो है सोहान लागे रे जे शिष्ट आर पहली संग्रह है, वो जो है चौथा गीत लगे कते सुंदर छोटा नागपुर। और ये गीत जो है लिखल गया है दीपक सवाल के द्वारा, दीपक सवाल। ठीक है, आप पूछले है कते सुंदर छोटा नागपुर के बखान। बखान जो है तो बखान है झारखंड के प्रकृति के, तो हाँ झारखंड के संस्कृति के, तो हाँ झारखंड के खनिज वनज संपादक के, तो हाँ ये सभी हो जीते। 14 नंबर के प्रश्न है, यहाँ पूछ लिया है घोड़ा के बहुवचन। बहुवचन पूछ लिया क्वेश्चन में, तो हम ही देख भाई एक वचन, एक वचन से बहुवचन बदले में कौन कौन प्रत्यय के उपयोग हो जाए। तो पहले हमने प्रत्यय जान लेंगे, जैसे वैन प्रत्यय, आइन प्रत्यय, ईयन प्रत्यय, गुलागुलिन या और वाह, ये सभी जहाँ प्रत्यय यूज हो जीते तब एक वचन से बहुवचन बन जीते। जैसे आइन के उपयोग कहाँ करवाए, आइन के उपयोग जहाँ करवाए जहाँ हर्षही और दीर्घही के उपयोग भेल है। तो यहाँ ई पंक्ति में हर्षही दीर्घही के उपयोग तो ना भेल, जैसे काकी भेजले तो हर्षही के, जैसे दादी तो हर्षही और दीर्घही के, और जहाँ या में करिया हर्षहु दुर्गहु के यूज होते हैं। ठीक है, तो हाँ वैन लघु है, तो हाँ वैन लघु है। तो हमने यहाँ देखा भाई 14 नंबर जो है वह या में करिया, जैसे घोड़ा है तो ये कर में जैसे जहाँ रहता है या में कर या हर्षहु और दुर्गहु, ई जहाँ आए गए शब्द के अंत में, जैसे घोड़ा में या आए गए घोड़ा, घोड़ा या में कर या, तो ई प्रत्यय लगी था कौन चीज वैन प्रत्यय, और जहाँ हर्षही और दुर्गही रहता है, जैसे ई वाले हर्षही और ई वाले दीर्घही। ठीक है, तो लागल आइन प्रत्यय, तो में कौन एक में जैसे घोड़ा के बारे में पूछ लिया है तो ये में कर याल है, तो यहाँ लग जीते प्रत्यय जो है वैन, तो वही होता है ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा वैन, वैन प्रत्यय। ठीक है, 15वां प्रश्न है, नी उपसर्ग से, नी जो है की है उपसर्ग है, मतलब शब्द के जे आगू यूज होगा, शब्द के जे ये आगू यूज होगा ओकरा उपसर्ग, और जो पेछू यूज होगा है ओकरा प्रत्यय कहल जाए, उपसर्ग प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ नी ककर में, नी तो सब में लगभग देख रहे, लेकिन अब हमें छाटना है कि नी उपसर्ग से बनल ठेठ खोरठा शब्द, मतलब लगे चाहिए कि खोरठा शब्द, जैसे निसंतान तो हिंदी लगे, निर्मल भी हिंदी लगे, यहाँ निशा और निमोहिया, निशा और निमोहिया में हमने के देखे है, तो यहाँ होते निमोहिया, यहाँ नी तो लगल है ये उपसर्ग, तो निमोहिया। ठीक है, 16वां प्रश्न है, छठियारी। छठियारी गीते के निंदा भाव की है, तो निंदा भाव की है छठियारी गीते के, तो हो जीते जन्मल छुआ के मंगल कामना, जन्मल छुआ के दई के कोड़। ठीक है, नावा जन्मे के खुशी, नावा जन्मे खुशी, तो ये सभी हो जीते। 17वां प्रश्न है, लेनिहार शब्द में कौन प्रत्यय लागल है। तो प्रत्यय देखें वहाँ हम की बतलिए कि उपसर्ग, तो उपसर्ग में पहला और प्रत्यय में अंतिम शब्द लगल है, जैसे यहाँ भाई निहार, लेवनिहार, तो यहाँ भी तो ऑप्शन नंबर ये निहार प्रत्यय लगल है। जिस शब्द के अंत में लघु है ओकरा प्रत्यय कहल जाए, जिस शब्द के आगू लघु है ओकरा उपसर्ग कर, जैसे आगू के यहाँ ले जो है यहाँ हुई उपसर्ग। ठीक है, अब आनी, इसी तरह आनी भी अंतिम में लगल इसलिए प्रत्यय कहल गल है, तो आनी लास्ट में लगल है उस शब्द की बनते। तो यहाँ जैसे हम देखो खा, खा प्लस टमे का टा या में कर या और नी, खटा, न तो ऐसे भी हम लिख सकते खट, खट प्लस आनी, तो होते खटानी, अगर लिख सको हमनी टमे कटा न में दे गई नी, खटानी। ठीक है, 19वां प्रश्न है कि ई कविता कैसन प्रेरणा दिए है, तो यहाँ होता है देश के रक्षा, देश के एकता, देश के विकास, ये सब है। गोंठ अब यहाँ पूछ दिए है कि गोंठ, गोंठ जो है ये तो सभी हम जान लिए, गोंठ भे गए, मेला भे गए, गुच्छा भे गए, गिरोह भे गए, तो समूहवाचक हो जाते। 21वां प्रश्न है, बोने के काठ व्याधायल लेल के आयल है, तो जैसे लोक कथा में है, लोक कथा में जब सुगिया जो है बिन बंधना के लकड़ी लेल जा है बोन, तो ई जो है कौन लोक कथा लगे, तो लोक कथा है 7 भाई और 1 बहन। ठीक है, ये शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। तो बोन जैसे जब बिन बंधना जा है तो वहाँ को है न
कि सुगा कांदो हो तो वहाँ जो है धामना सांप बैधा जा है काठ में और घारा मान के तो धीरे से रखी। ठीक है, यहाँ पूछ लिया है ब्रेडमैन के की कहल जा है। ब्रेडमैन जो है तो ब्रेडमैन जो है हो जाते वह जायतवाचक। ठीक है, इनखर संपादित पत्रिका तितकी पहली बार कब संपादित हुआ है? तो तितकी पत्रिका जो है पहली बार जो है अगस्त 1977 में संपादित हुआ है। 1977 तितकी पत्रिका के पहली बार संपादित हुआ है 1977। और कायल तोय हमर घर आई हो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हकै। सबसे पहले हमने सर्वनाम जानबे तो सर्वनाम जो है वह 6 प्रकार के हवु है सर्वनाम। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो की है पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो 6 प्रकार के तो पुरुषवाचक सर्वनाम ठेकानी यानी निश्चय अनिश्चय, ठेकानी अनिश्चय अनठेकानी निश्चय और प्रश्नवाचक यानी सवालवाचक, फिर जोर नरवा और फिर निजवाचक। ठीक है, यहाँ पूछ लिए पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में की है जैसे प्रथम पुरुष में हम हामिन, द्वितीय पुरुष में तोय तोहिन, तृतीय में उ ओखिन। तो यहाँ की पूछ लिए पुरुषवाचक तो हम हामिन तोय तोहिन, तो यहाँ तोय मिलू है तो यहाँ हो जाते ऑप्शन नंबर बी 24 के। ठीक है, आगे है तोहें कौन सर्वनाम लगे? तोहें जो है कौन सर्वनाम लगे? ये भी तोय तोहिन पुरुषवाचक क्या है। अब यहाँ पूछ लिए है स्त्रीलिंग, कुम्हार के स्त्रीलिंग की होते। अभी हम कुछ देर पहले जो है वह वचन बतले लिए एक वचन से बहुवचन बनवे के, एक वचन से बहुवचन बनवे प्रत्यय की हो है। और अब यहाँ पूछ दिले स्त्रीलिंग टू पुलिंग, स्त्रीलिंग टू पुलिंग बनवे के प्रत्यय। तो अभी हम देखबे स्त्रीलिंग टू यहाँ जो पुलिंग टू स्त्रीलिंग बनवे प्रत्यय की है। जैसे यहाँ यमेकर या हर्षई न आइन, ममेकर वा हर्षई न वाइन, फिर दीर्घही, फिर इन, फिर नी और या, इतना प्रत्यय है। तो हम यहाँ देखबे लगल की है। ठीक है, तो जैसे यहाँ लगल है कुम्हार, कुम्हाइन और कुम्हारिन, कुम्हार इन प्रत्यय जैसे ये है यहाँ लगल है इन प्रत्यय। और बाद कुम्हार इन जो है कुम्हार इन प्रत्यय यहाँ भी लगल है। ठीक है, तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर सी। आगे देखबे 27वां लोक कथा में इनके 10 गो पढ़े है। 10 लोक कथा में कौन बहु? तो बहु के बात आ गए, तो बहु के बात आ गए तो आते गोहाल परब। ठीक है, गोहाल परब बोल दिए एक झाके जो है दू बिहा के दुर्गति। ठीक है, तब आते वहाँ कौन बहु यानी दू बहु है, दू बिहा के दुर्गति। तो केकर द्वारा लिखा गया? तो एक झाके द्वारा। तो कौन बहु जो है हुक्का गुड़गुड़ाए के टानो है, तो बड़की बहु। ठीक है, चनफन तेज के बात करते हैं तो छोटकी बहु हो जाते। ठीक है, अप्राणीवाचक संज्ञा के खोरठा में कौन लिंग में व्यवहार हो है? तो यह प्राणीवाचक के संज्ञा में खोरठा में कौन लिंग के व्यवहार हो? तो नपुंसक लिंग। अब हम जानबे खोरठा में लिंग के प्रकार। ठीक है, खोरठा में हम देखबे लिंग के प्रकार। तो खोरठा में लिंग जो है वह 3 रकम के हो है। खोरठा में लिंग जो है वह 3 रकम के हो, लेकिन एक जुड़ गए चौथा। तो चौथा प्रकार के लिंग जो है वह कहल जा है उभय लिंग। तो उभय लिंग के दिल है? तो उभय लिंग दिल है गजाधर महतो प्रभाकर। गजाधर महतो प्रभाकर जो खोरठा के प्रथम PhD धारक है। ठीक है, अब यहाँ हमने क्वेश्चन देखबे यह प्राणीवाचक संज्ञा के खोरठा में कौन लिंग व्यवहार हो है? तो नपुंसक। ठीक है, अब हम देखबे 29वां प्रश्न जावा रे गहुमा के रे उपटन, ये कौन अवसर में गीत गावल जा है? ये कौन अवसर में गीत गावल जा है 29 के? तो बिहा के अवसर में। ठीक है, 30वां प्रश्न है कौन प्रत्यय से कौन चीज़ कर छोट के अर्थ हुआ है? तो छोट के अर्थ हुआ ली प्रत्यय से। ठीक है, 31वां प्रश्न अब प्रत्यय से क्रिया के कौन काल, मतलब अब जो है अब जैसे अब एक वो है काल मान लेना है काल। तो एक होता है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो यहाँ पूछ अब जो है अब यहाँ बीतल तो ना बुझल है, यहाँ अब जो होते वो भविष्य काल होते, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भादर मासे कैकर करीजा कुहको है। तो भादर मासे कैकर करीजा कुहको है, कुह के करेजवा की जो बात है ये साँझे हाँसे झींगा फूल, साँझे हाँसे झींगा फूल ये जो है की है, ये जो है लोक कथा है। साँझे हाँसे झींगा फूल लोक कथा ना, ये लोक शिष्ट गीत है। साँझे से महेंद्रनाथ गोस्वामी उर्फ बैथित के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ गीत है साँझे हाँसे झींगा फूल
गरजे बदरवा नाचे मंजरवा भादर मासे, हरे भादर मासे सांझे हंसे झिंगा फूल रे भादर मासे। फिर आगे है रिजे हिया व्याकुल रे भादर मा, पिया परदेसवा कुहक कर जावा भादर मासे। तो पिया परदेसवा यानी जकर पति परदेश गेल है। ठीक है। 33वां है छाहर कहानी गोछ यानी छाहर कहानी संग्रह के लेखक परिचय लिख ली है वासुदेव महतो। तो इनका लेखक कौन है? लेखक है चित्रा जी। ठीक है, चित्रा जी है यहाँ। 33वां हो गया। अब हम आगे देखबै ज्वारे के गहुमा के राई सरिसा करी तेल सेहो भूंजे बैसल उपटन दुलरैती, उपटइये काकी सोहागिनी पावा हाथे कंसना डोलावे नैनी सेहो बुलावे जेठी सोहागिनी। ई जे है कौन जोखाई में गावल जाए, ई कौन अवसर में गावल जाए? तो गावल जाए उपटन भूंजे के। नैनी मने की हु है, नैनी मने की हु है, नैनी हमने सहेली शायद हु है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार कोई नहीं। आगे उपटन भूंजे के नेग कौन करू है? तो नेग जो है क्या करो यहाँ शायद उपटन भूंजेला नेग जो है भाभी करू है, भौजी। ठीक है, दुलरैता ककरा संबोधन कर गल है? दुलरैता जो है ककरा संबोधन कर गल है? दुलरैता जो है शायद बर के संबोधन कर गल है। आगे है गोविंद महतो उर्फ जंगली छाहर कहानी संग्रह में की लिखल है? तो एक बात लिखल है, जंगली जो है एक बात लिख लिया है। टॉपरा शब्द के उनार्थक किया हुआ है? तो टॉपरा के यहाँ बहुत को टोपरी मारते थे, टोपरी जो है ये स्त्रीलिंग है, यहाँ हमने देखा उनार्थक। तो टॉपरा का छोटा शब्द हुआ है ढाकी डाबर, डाबर हमने कोई डाबर। ठीक है। 40वां प्रश्न है छाहर कहानी गोछे के कहानी गुला के मुख्य विशेषता की है? तो मुख्य विशेषता है कि अनुभव के बखान बेसी और कल्पना कम है। ठीक है। 41वां प्रश्न है सरगम बरिसे 16 सिंगार में कौन ऋतु के संकेत है? यहाँ जो है कौन ऋतु के संकेत है? तो बसंत ऋतु के। 42वां प्रश्न है एकर में कौन कथन टा छाहर कहानी गोच के ऊपर नाय लागू हवु है? तो देखो हमने कहानी गुला गवैया परिवेश है तो है अनुभव बेसी और कल्पना कम है। तो हाँ झारखंडे गाँव के दशा बखान कर गए। हाँ ये ऑप्शन नंबर डी हुई, तब विस्थापन के समस्या पर नखाई। बोनेक लोर छाहर कहानी संग्रह के जो दूसरा कहानी है बोनेक लोर, जो चित्ररंजन महतो चित्रा द्वारा इनका लेखल है कि बोन काहे कांदू है? बोन जो है काहे कांदू है कि बोन के अंधाधुंध कटाई करे चलती। ठीक है। 44वां प्रश्न है चित्ररंजन महतो छाहर कहानी गोच के अलावे आर कौन किताब लिखल है? ठीक है, तो लिखल है जिंदगी के टोह जो उपन्यास है। ठीक है। आगे 45वां प्रश्न देखबै कि राक्षसनिक बेटी जे हमिन जब पढ़े है लोक कथा में हमिन के पढ़े है छागर गोरखिया केतकी फूल जो सावित्री देवी के द्वारा संकलित है। तो केतकी फूल लई के की करू है? राक्षसनिक बेटी जो है केतकी फूल लई के की करू है? तो ढेलुआ झुको ही बोन में। रंगा लाठी काव्य लगे किनकर लिखल लगे? विश्वनाथ नागर जी के लिखल लगे। बिहारी जे सोन माटी के उबार कहानी है पहला कहानी, और झबरू के बेटा बिहारी है पढ़े में तेज रह चलते गाँव में केकर से ईर्खा डाहा हुआ है? तो महेश बाबू और गणेश बाबू से। तो हाँ 48वां प्रश्न निम्न में से कौन सी भाषा आर्य भाषा परिवार की है? तो आर्य भाषा परिवार की है नागपुरी और खोरठा, ई दोनों। कश्मीर के माटी के की कहल गया है? तो कहल गया है चंदन रकम। 50वां प्रश्न है निम्न में कौन खोरठा भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार है? जैसे पानुरी जी, विश्वनाथ दसवंती राज और ए.के. झा, ई सब है। 51वां प्रश्न है एकता में देशे फुलवारी लहलहाए बात सुकुमार जी कौन रचना में करल है? तो सुकुमार जी है वह आगू करब अपन देश। तो आगू करब अपन देश जो है एक पथिया डोंगल महुआ के दूसरा कविता लगे आगू करब अपन देश, ई सुकुमार जी के। 52वां प्रश्न हमने देखबै खरोष्ठी खरोठी खरोठा खोरठा खरोष्ठी खरोठी खलोटी खरोटा खोरठा। खोरठा शब्द की व्युत्पत्ति का यह सूत्र किस साहित्यकार ने दिया है? तो ए.के. झा ने, कहा कि ए.के. झा के द्वारा खोरठा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण लिखा गया है। चमटू कर रायचें के आग लगू है? चमटू कर रायचें देखिए ये जो है खोरठा लोक कथा के धाने के धाधेनी लगे जो शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। एक में जो है बांदर जो है वह चमटू के रायचे आग लगवे है। खोरठा के जैर बुदा सिंधु घाटी पूर्णा सभ्यता से है, कथन ककर लगे कथन जो है ए.के. झा के लगे। 55वां प्रश्न देखबै कि एक पथिया डोंगल महुआ के संपादक?
तो एक पथिया डोंगल महुआ की लगे तो कविता संग्रह लगे। इनकर संपादक जो है वह संतोष कुमार महतो कर लिए तो ककरा सौंपल है रामधन के। तो रामधन के है तो अपन अगर आजा है। ठीक है। एक पथिया डोंगल महुआ के प्रकाशन जो है 1990 और 2005 में भेले। दयानंद बटोही जो है इनकर भूमिका लिख लिया। एक पथिया डोंगल महुआ के भूमिका के लिख लिया है तो दयानंद बटोही। निम्नांकित में से ख्वाठा भाषा का प्रमुख क्षेत्रीय रूप, ख्वाठा भाषा के प्रमुख क्षेत्रीय रूप है सिखरिया, खास, पैलिया, गोलवारी, देशवाली और परनदिया सभे। 58 नंबर के हम देखबे कि बोने के असल दुश्मन ककरा कहल गया है। तो बोने के लोअर कहानी जो है छाहर कहानी संग्रह के दूसरा कहानी है। तो बोन के असल दुश्मन जो है वह ककरा कहल गया है असल दुश्मन। तो 58 के डी होते भ्रष्ट जंगल के सिपाही और अफसर के। 59 नंबर है राम रावण के मारले। यहाँ रावण जो है कौन कारक है, यहाँ रावण जो है वह कर्म कारक है। तो कारक हम जब ख्वाठा में पढ़बे कारक के भेद, ख्वाठा में कारक जो है भेद 8 भेद है और कर्म कारक के विभक्ति की है जखन में विभक्ति जो है के यहाँ के लागल है तो कर्म कारण करता रहता है शून्य विभक्ति रहता है। ठीक है। कर्म कारक में की है ये यहाँ ले से और अपादान में जो है वह विभक्ति होते अपादान के ले। ठीक है। अब हम 60 नंबर के प्रश्न देखो ये कि मोहन से आंबा, मोहन के आंबा दिले। तो मोहन में कारक है तो मोहन में कौन कारक है तो कारक है कर्ता कारक। ठीक है। तो कर्ता कारक की विभक्ति की है तो कर्ता कारक की विभक्ति जो है वह शून्य है। ठीक है। एक में कौन टा बेमेल है, अगर में हम इनके बेमेल छाँटे हैं जैसे आतर, पाही और करहा, ये सब खेती से संबंधित है। और डमकत जो है वह नृत्य गीत लगे जो शादी विवाह के अवसर। छाहर कहानी किताब के लेखक चितरंजन महतो चित्रा कहाँ के रहे वाला लगे। तो चित्रा जी जो है वह लारी चित्रपुर रहे वाला लगे। तो चितरंजन महतो चित्रा जी के बारे में हम जानबे कि चितरंजन महतो चित्रा जी के जन्म जो है वह 6 जनवरी 1946 में कहाँ भैल तो लारी चित्रपुर रामगढ़ में। ठीक है। 3 पर शांति शब्द के सही ख्वाठा की हक है। तो शांति शब्द के सही ख्वाठा शब्द है सैतल। अब है हमें कैसे जियब, छाहर कहानी संग्रह में जो हम इनके पढ़े हैं हमें कैसे जियब, लेखक कौन लगे, लेखक जैसे चितरंजन महतो चित्रा लगे। छगन साव जो छाहर कहानी संग्रह के पहला कहानी छाहर में छगन साव मोहन के देख के की खाए को है तो पकौड़ी कि आओ मोहन नाय पीबे ते नाय पी कम से कम 2-4 गो पकौड़ियों तो खाई ले। ठीक है। 66वां प्रश्न है कि छाहर कैसन किताब लगे। छाहर जो है ई जो है कहानी संग्रह लगे। और नाच वाला गीत के की कहल जाए तो डमकच, तो हाँ, झुमटा और भदौरिया ये सब है। 68वां प्रश्न है एकर में संबंध कारक के चिन्ह हम इनके छापना है। संबंध कारक के तो हम अभी कारक देखलिए, कारक में हम देखलिए कि भेद कितना है तो कारक के भेद जो है वह 8 भेद है। तो यहाँ पूछ लिया हम इनके संबंध कारक, तो संबंध कारक के विभक्ति की है तो संबंध कारक ने, तो संबंध कारक की विभक्ति है का, के, कर, केर, रा, ओ, रा। तो पूछ लिया कि कौन विभक्ति ना लगे, यहाँ पूछ लिया है कि कौन विभक्ति ना लगे तो को ना लगे। ठीक है। तो का, कर, एक, र, न ये सभी लगे। अब यहाँ पूछ लिया कथित छोट जाति विधवा जनी यहाँ के दर्द कौन कहानी में देखल गया है तो ओल दीदा में। ओल दीदा जो है सौंध माटी के है कहानी। ठीक है। जो विनोद कुमार के द्वारा लिखल गया है। हमें रांची ले बसे अलों, यहाँ ले कौन कारक के चिन्ह लगे तो ले जो है वह अपदान कारक के चिन्ह लगे। 71वां प्रश्न कौआ कहाँ बैस के चिया गोटा खा ले। कौआ जो है कहाँ बैस के चिया गोटा खा ले तो खूंटा भीतर चिया गोटा जो लोक कथा के 10वां कहानी है दिनेश दिनमणि के द्वारा संकलित है। तो खूंटा के ऊपर जो है लेके खा ले। तो 71वां के हो जीते बी। यहाँ पूछ लिया है अब हम पढ़े है समास के बारे में। ठीक है। तो समास के बारे में हम देखबे यहाँ कि ख्वाठा में समास के सबसे पहले देखो प्रकार। तो समास के प्रकार भी जो है वह 8 प्रकार हुआ। ठीक है। 8 प्रकार हुआ। तो हम देखबे यहाँ बहुब्रीहि समास ककरा कहल जाए तो बहुब्रीहि समास में दोनों पद जो है वह प्रधान होता है तो ओकरा बहुब्रीहि समास कहबे। ठीक है।
सॉरी बहुब्रीहि समास में जो है दुइयो पद प्रधान नाय होते। आगे है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में की है दोनों पद प्रधान हो है। कर्मधारय समास में जो है वह दोनों पद जो है प्रधान हो है। द्विगु समास की है तो द्विगु समास जो है वह पहला पद जो है संख्या रहते हैं, पहला पद की रहता है संख्या रहते हैं। तत्पुरुष समास करा कहल जाए। तत्पुरुष समास में किया है कि अंतिम पद प्रधान होते। तत्पुरुष समास में जो है वह अंतिम पद प्रधान होते। यहाँ हम सब जान लिए। तो बंडा सियार कौन रख में लगे समास, तो बंडा सियार जो है ई कर्मधारय समास लगे। काहे कि यहाँ बंडा यदि काट देवे तो सियार बहते, तो सियार मतलब बंडा मतलब बिना पूछ कितना रेसे को है। तो यहाँ दुइयो शब्द जो है जैसे दुइयो पद जो है प्रधान है और की कहल जाए कर्मधारय। तो निर्बसिया में कौन समास है, निर्बसिया में कौन समास है, तो हम देखबे कि यहाँ जो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में बसिया मान ले हम यहाँ काट देवे नी, तो बसिया को शब्द तो ना पूछा है, इसलिए पूरा दोनों पद जो है वह प्रधान है, दोनों पद प्रधान हो वहाँ कहल जाए तत्पुरुष समास। अब हम देखो 74वां भारतीय संस्कृति के खियाल से सुरक्षित राखल है। तो के रखल है जवान आर किसान सब। अगर में हम सही जोड़ा चुने है सुसनी चल गेल है, चल गेल हत्ता यहाँ कल चल गेल हत्ता, तो भविष्य बिल्कुल ना है, ये भूतकाल होना चाहिए। कर्मा हार जोते हत्ता, ई कर्मा जो है हार जोते हत्ता, तो ये वर्तमान काल हार जोते हत्ता। काल पानी बरसे पारे, बरसने यहाँ होना चाहिए भविष्य काल। सलीम पढ़तल, तो पूरा भूतकाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ हुई थे सही 75 नंबर के। अब आगे देखते 76वां प्रश्न। मारा फारी हूँ तुरु चंद्रपुरा काम शुरू कौन लोकगीत में भेल है, तो भेल है श्रम गीत में। गाँव के मानिन लोक के रहू है, तो गाँव के मानिन लोक जो है वह गणेश बाबू, महेश बाबू और बीरू सभे रहू थी। बूढ़ी अपन नाती के कीना लखें मानो है, बूढ़ी अपन नाती के कीना लखें मानो है, बूढ़ी अपन नाती के जो है वह कीना लखें मानो है, तो सोना लखें मानो है। चानो वाली जो सोन माटी के ओद दीदा कहानी में जो है चानो वाली मुख्य पात्र है, और बेटा के नाम जो है वह कोल्हा रहू है। आगे है 80 नंबर के प्रश्न। कहल गया है कि सरहुल पर्व के खोरठा क्षेत्र में जो कौन नाम से जाना जाए, तो बहा पर्व के नाम से। 81वां है ओद दीदा जो सोन माटी में है मुख्य पात्र के है, यहाँ पूछ भी दल के, तो मुख्य पात्र है सिर्फ चानो वाली मामा। 82वां प्रश्न है गोलवार जी महेश गोलवार जय जवान जय किसान लिख लिए है, तो किसान और जवान के जन्म के सफल और मोरन के महान काहे बतवल गया है, काहे कि देशक हिते सब समय खड़ा रहो है। 83 नंबर के प्रश्न है कि विधवा जो जनी रूह है यहाँ के कौन कहानी में देखल गया है, तो ओद दीदा में गया। सोन माटी किताबे के कौन कहानी ना लगे, उबार तो पहला कहानी लगे, और कुल 10 कहानी है सोन माटी में, तो 10वां कहानी हुब है। ओद दीदा भी है 6 या 7वां कहानी उदासी जो है ना है। ठीक है, 85वां देखो हमने सरकार जंगल बचावे में काहे फैल हो जाए, काहे कि भ्रष्ट वन विभाग के चलते। उबार कहानी में पुलिस इंस्पेक्टर के बनू है, तो पुलिस इंस्पेक्टर जो है वह बिहारी बनू है, तो उबार कहानी में पुलिस इंस्पेक्टर बिहारी बनू है। दामोदर जो है वह हुब कहानी में जो है वह दरोगा बनू है। यहाँ तक क्लियर। आगे सुकुमार कौन पर्वों के राजा कहा गया है, तो सरहुल पर्व के, तो ऑप्शन नंबर डी 87 के। आगे है खोरठा निबंध जो किताब है BN अवतार के कौन संस्था द्वारा प्रकाशित भेल है, तो प्रकाशित भेल है जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड सरकार द्वारा। कौआ कौन हंसुआ के उठवे है, तो गर्मा गर्म। खोरठा निबंध के लेखक BN अवतार जो है कौन विषय के गुरुजी लगे, तो कौन विषय के, तो खोरठा विषय के गुरुजी लगे। आगे है 91 नंबर के प्रश्न है BN अवतार कहाँ के रवैया लगे, तो BN अवतार के बारे में हम जानबे। तो BN अवतार के जन्म जो है 2 सितंबर 1952, तो जन्म भेल इनका चेटर रामगढ़ में। पूरा नाम है भोगनाथ अवतार, माँ के नाम है रूपा देवी और बाप का नाम है माधो अवतार। ठीक है, आगे है 92 क्वेश्चन दामोदर के माँ कहिया मोरल ले, तो सोन माटी के अंतिम 10वां कहानी जो है वह हुब में जो है गुनेश्वर और दामोदर मुख्य पात्र है, तो दामोदर के माँ जो है कहिया मोरल ले दामोदर के नौकरी खातिर चुनाइल के बादें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये 92 नंबर के। आगे है 93 नंबर के प्रश्न है कि कौन किताब के BN अवतार नाय लिखल है, तो कौन किताब के BN अवतार जो है नाय लिखल है, तो खोरठा निबंध, तो इनका तो है ये है खोरठा भाषा एवं साहित्य उद्भव और विकास की लिख ली है, अनुदितांजलि भी लिख ली है। ठीक है, चाबी काठी नाटक में कुल जो है वह 20 गो दृश्य है। चाबी काठी नाटक में कुल कै गो दृश्य है, तो 20 गो दृश्य है। 95 प्रश्न है विश्वनाथ दसुंधी राज कौन खोरठा पत्रिका के शुरू करल है, तो तितकी पत्रिका के शायद 1977 में।
ठीक है। ख्वाठा में पहली में कहल जाए जान कहानी, हियाली और बुझावल ई सभे। ख्वाठा काट है पदे खंडी और गद्दे खंडी एक झाग के द्वारा लिखल गया। यहाँ कहल गया है पदे के खंडी कैसन किताब लगे तो कविता लगे, गद्दे खंडी कहानी लगे। सैर सरगट के लिखवैया के है तो एके झा है। सैर सरगट के लिखले है तो एके झा। और मनहरू के मने की हुआ है, मनहरू के मने हुआ है जेकर उत्साह के कमी रहे ओकरा मनहरू। अंतिम प्रश्न है, 100वां प्रश्न है कि ककर यादें जनी शिकार परब मनवल जो है तो सिंगी, चंपा, कैली, दा, गंगा, मुरावन के यादें। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से हम इनके शिवांगन पब्लिकेशंस के 14वां सेट समाप्त हुआ है। जोहार।